तो टॉपिक डाल लो क्वेरी सिलेक्टर। जो काम हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास और टैग नेम से कर रहे थे, वो काम हम क्वेरी सिलेक्टर से कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, सॉरी, क्वेरी सिलेक्टर। इसमें आप तीन तरीके से, मतलब आईडी है तो उसे कैसे एक्सेस करना है, अगर आपके पास टैग है तो उसे कैसे एक्सेस करना है, और उसे अगर क्लास नेम है तो उसे कैसे एक्सेस करना है। तो तीनों के अलग अलग तरीके हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे एक आईडी बनाई थी पैराग्राफ। तो पहले इसको एक्सेस करेंगे। हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके डबल कोट के अंदर हैश और पैराग्राफ इसको लिखूंगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा था एग्जैक्टली वही। और इसको मैं एक बार एक वेरिएबल में सेव करके देखता हूँ, लेट पैरा, और इसे मैं लॉक करके देखूंगा पैरा को। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, इसको देखते हैं। तो ये मुझे वही एलिमेंट रिटर्न करके देगा जो आपके पास अवेलेबल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझ पर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अवेलेबल नहीं है, तो आपको देगा नल। ये आपके पास वही चीज है जो आपने यहाँ पे यूज किया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। एक चीज दे, और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमेशा एक ही एलिमेंट को रिटर्न करेगा, मतलब वैल्यू गेट करके देगा, क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है। तो इस तरीके से आप किसको एक्सेस कर सकते हो, आईडी को। कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन में, जितने भी हो। चलो फिर, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आईडी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे क्लास को सिलेक्ट करना था, तो लेट मैंने यहां पे लिखा, आपके क्लास का नेम क्या था आपका, रेड। तो मैं यहां पे लिखूंगा रेड इक्वल टू में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहां पे लिख दिया मैंने रेड। और रेड को भी कैसे लिखना है, डॉट। जैसे हम सीएसएस लगाते थे वही पार्ट है। अब यहाँ पे अगर रेड को आप देखोगे, तो आपको यहाँ पे एक ही वैल्यू मिलेगी, जो कि टॉप के पहली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मिल रही है। हमें कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ गया और यहाँ पे मैंने आईडी लगा दी, पी ए लिख दिया, सॉरी। तो आपको पी ए वाला मिल गया आईडी। तो ये बेसिकली आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, सिंगल आपका एलिमेंट रिटर्न करेगा। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो ये बेसिकली आपका हो गया आपका क्लास। अब मुझे क्या करना था, मुझे टैग नेम के बेस पे डेटा गेट करना था। तो मैं लिखूंगा लेट आपका पी, और यहां लिख दिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सॉरी, क्वेरी सिलेक्टर, और यहां पे लिख दिया मैंने पी। अगर आप कुछ इस तरीके से लिखोगे तो ये बेसिकली आपका टैग होता है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, पी लिख के देख लिया, तो आपको एक सिंगल पहली वैल्यू रिटर्न करेगा, जो पहली वाली ये वाली वैल्यू है। तो ये बेसिकली आपका हो गया, एक ही वैल्यू गेट करता है, तो ये आपका टैग नेम हो गया। ठीक है। तो ये आपको करेगा आईडी, ये आपका क्लास कर रहा है, इस तरीके क्लास एक्सेस कर सकते हो, इसकी तरह आप टैग एक्सेस कर सकते हो। तीनों में एक और देने वाली बात बात ये है कि भाई तीनों एक ही एलिमेंट रिटर्न करते हैं। जो सबसे पहला अक्यूरिंग होगा, जो सबसे पहले आपको इसको मिलेगा इस नेम से, ठीक है, तो वो उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो इसको फटाफट से लिख लेना, लिख लोगे तो बता देना, ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। कोई डाउट है, पूछना है तो पूछ लेना।
आगे बढ़े, किसी को यहाँ पे कोई डाउट? अब इसके बाद आपके पास जो टॉपिक आता है वो आपका क्वेरी सिलेक्टर ऑल आता है, तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिख लेते हैं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। इसमें भी वही तरीका है, इसमें आईडी, क्लास और टैग नेम तीनों को एक ही चीज से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को मैं कॉपी, इसको कॉपी कर लेता हूं फिलहाल पहले, और यहां पेस्ट करता हूं, और यहां लिखूंगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और इसको मैं लॉग करके देखूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, इसको देखेंगे पैरा। तो ये आपको नोड लिस्ट देगा, पैरा 1 लिखा हुआ था, पैरा लिख लेता हूं, और जिसमें जितने भी होंगे आपके पास वो किस 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 में आएंगे, एरे के अंदर आएंगे। किस फॉर्मेट में आएंगे, एरे के इन फॉर्मेट में। तो याद रखना, जो भी आपका क्वेरी सिलेक्टर ऑल होता है ये बेसिकली आपका वर्क करता है अकॉर्डिंग टू जितने भी आपके पास एरे के अंदर डेटा आएगा, मतलब जितने भी आपके पास एलिमेंट अवेलेबल सबको रिटर्न करेगा। ये आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, ये सारी वैल्यू रिटर्न करेगा, जबकि हम आईडी को तो एक ही रखते हैं, और तब भी ये आपको एरे में ही रिटर्न करता है। ठीक है, कोई डाउट? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो आगे देखते हैं, इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया, सॉरी, और मैं यहां पे लिख दूंगा आपका रेड। क्लास तो हमारे पास बहुत सारी थी ना, रेड की 2 थी, तो मैं आगे रेड लिखूंगा यहाँ पे, इसमें मैं लिख लूंगा क्लास, और इसकी जगह में लिख दूंगा मैं आपका रेड। तो अब देखोगे यहाँ पे, तो वहां पे आपको अब मिल रहा है नोड लिस्ट 2, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 क्लास थे जिसमें रेड अप्लाई हो रखा था क्लास। ठीक है, तो ये हमेशा आपको रिटर्न क्या करेगा, एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद आपके पास लास्ट है जो कि टैग वाइज है, उसको भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपका पी, और यहाँ पे लिख दूंगा पी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने पैराग्राफ। तो यहाँ पे आपको 3 पैराग्राफ हैं, पहला तो ये वाला ऊपर वाला, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो आपके पास 3 आपको रिटर्न होते हैं पैराग्राफ। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, और इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। ये आपको एरे में रिटर्न करेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा, ये आपको सिंगल ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको लिख लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। डन। किसी को यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है किसी को? प्रियंका अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन करो। आगे बढ़े, ठीक है फिर। इसके बाद लिखो, हम कैसे क्रिएट एलिमेंट कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। तो क्रिएट एलिमेंट,
मुझे एलिमेंट क्रिएट करना है। जब हमने एचटीएमएल पढ़ा था तो मैंने एक चीज बताई थी कि आप जावास्क्रिप्ट की मदद से भी एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हो। तो हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। मैंने क्या किया, यहां पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहां पे मैं लिखूंगा उस एलिमेंट का नाम जो कि मुझे क्रिएट करना है। तो मैंने लिखा डिव, और मैंने इसको वेरिएबल में सेव कर दिया एक, लेट आपका डिव नाम से कर दिया, और मैंने इसको लॉक किया डिव को। तो यहां देखोगे कि आपका एक डिव नाम से एलिमेंट क्रिएट हो चुका है, बट इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वैल्यू डालने के लिए मैं लिखूंगा डिव डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई गेस सबको पता है। चलो फिर, उसके बाद मैंने बोला कि इसको मुझे आईडी देनी थी एक, तो डिव डॉट आईडी दे दी, जो कि मैंने दे दिया नेम नाम से। और मैंने डिव डॉट क्लास नेम डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्लास नेम होता है, क्लास नहीं होता, जो कि आपका रेड हो गया। अब सेव किया, यहाँ पे आपको नेम आ गया आईडी, और आपका क्लास हो गया रेड। अब अगर यहाँ देखोगे तो बेसिकली आपका क्लास नेम हो गया रेड, आईडी हो गया नेम जो मैंने डाला था, और जो आपका कंटेंट होगा वो आपके पास कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा दीपक नाम से। तो टेक्स्ट में आपका दीपक आ गया, और यहाँ पे इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट में दोनों में दीपक दीपक आ चुका है, मतलब सारा काम हो गया। अब मुझे इसके अंदर उसको यूज करना है, तो मैं कैसे करूंगा। अगर आपको किसी एलिमेंट के अंदर अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप यूज करोगे अपेंड। तो मैंने क्या किया, मेरे को करना था बॉडी के अंदर इसको इंसर्ट। तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड, और यहां पे लिख दिया मैंने डिव। तो यहां देखोगे दीपक नाम से ऐड हो चुका है। ये बॉडी के अकॉर्डिंग है। अगर आपको किसी टैक्स के अकॉर्डिंग, मतलब इस कंटेनर के अकॉर्डिंग करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा डिव और इसके अंदर आईडी लिख दिया रूट, और मुझे इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है इसको, तो मेरे को करना पड़ेगा इसकी जगह पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां लिख देता हूं मैं रूट, और इसको मैं दे दूंगा लेट आपका रूट। एक वेरिएबल में सेव कर लिया, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट डॉट अपेंड। अपेंड चाइल्ड लिखना, अपेंड लिखना, डजेंट मैटर, दोनों सेम ही काम करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दीपक आ गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास पहले से कोई डेटा अवेलेबल था, और ये क्या करेगा आपका उसके बाद अपेंड क्या करेगा, अगर आप इसको देखोगे तो इसके बाद डेटा आपको इंसर्ट करेगा अपेंड। मुझे इसके पहले करना था, तो मैं क्या कर सकता हूं वो देखते हैं। तो अपेंड की जगह मैं प्रीपेंड लिखना चाहूंगा। तो ये क्या करेगा, पहले आपको वैल्यू इंसर्ट करेगा। अगर आप इसे देखोगे रूट में, तो जो नीचे दिख रहा था वो ऊपर आ गया, और ऊपर जो था वो नीचे आ गया। तो अगर स्टार्टिंग में वैल्यू आपको यूज डालना है किसी के अंदर चाइल्ड में, तो आप प्रीपेंड यूज करो। अगर आपको लास्ट में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप अपेंड यूज करो। ठीक है, तो इसको लिखना हो तो लिख सकते हो कैसे हम किसी भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। ये आपने वैल्यू क्रिएट करी, यहाँ पे आपने उसमें टेक्स्ट ये डेटा डाला, ये उसकी आईडी सेट कर दी, और ये उसको क्लास सेट कर दिया, और कैसे आपने उस डेटा को किसी एलिमेंट के अंदर डाला। बॉडी के अंदर डालना है तो आप इसको यूज कर सकते हो,
और अगर किसी कंटेनर के अंदर डालना है तो इसको यूज कर सकते हो, तो इसको लिख लो। और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? चलो फिर ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं आपका। प्रियंका अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन करो। अब मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एक यूआई देखते हैं, और वो बेसिकली क्रिएट एलिमेंट के ऊपर यूआई होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ही एक क्रिएट एलिमेंट डॉट एचटीएमएल नाम से मैं बना लूंगा, और यहीं पे इस इनर एचटीएमएल में ही, मतलब स्क्रिप्ट के अंदर ही यूज कर लूंगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक डिव लूंगा, और इसके अंदर मान लीजिए मैंने क्या किया, एक इनपुट लिया, और यहाँ पे एक बटन लिया, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक उसको यूज करना चाहूंगा मैं, बूटस्ट्रैप का एक यूआई पार्ट, चलो उसे रहने दो, ऐसे यूज कर लेंगे, उसे इग्नोर मारो। तो कुछ इस तरीके का आपके पास है, और यहाँ पे मैं लिखा सबमिट। मैं अगर यहाँ पे सबमिट करूंगा तो मेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके पास एक मैंने यहाँ पे बना लिया आपका, इसे इसे रहने दो। मैंने यहाँ पे बना लिया आपका एक डिव, और इसको आईडी दे दूंगा मैं रूट। इसके अंदर पैराग्राफ टाइप में डेटा ऐड हो जाना चाहिए, जिस लाइक। और यहाँ पे मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ आपका, हैश रूट और पैराग्राफ, बैकग्राउंड कलर रेड, कलर वाइट। थोड़ी पैडिंग दे देंगे इसमें 10 पिक्सल की। तो जैसे ही मैं इसमें ऐड करूँ तो ऑटोमेटिकली नीचे अपेंड होता चला जाए। ठीक है, सबमिट करने पे तो मैं क्या करूंगा, यहां पे बना लेता हूं ऑन चेंज। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको आईडी दे देता हूं आपका, जो कि क्या होगा आपके पास, ऑन चेंज लिख लेता हूं यहाँ पे, ऑन चेंज। और एक फंक्शन बना लूंगा, फंक्शन नाम होगा आपके पास क्रिएट एलिमेंट नाम से। तो मैं यहाँ पे गया, इस पे नीचे स्क्रिप्ट लिख लेता हूं मैं, और यहाँ पे लिखूंगा मैं फंक्शन क्रिएट एलिमेंट, और इसे लॉक कर लूंगा यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट। सेव किया, इसको करूंगा मैं इंस्पेक्ट, और यहाँ पे सबमिट। तो क्रिएट एलिमेंट 1 आर्ग्यूमेंट, तो यहां लिखा मैंने इवेंट, या क्रिएट लिख लूंगा, छोड़ो ये बेटर रहेगा, क्योंकि एलिमेंट पहले से अवेलेबल है। या फिर इसके ऑन क्लिक पे ले लेंगे। हाँ,
यहाँ पे एक काम करता हूँ, आईडी ले लेता हूँ और इसे लिख देता हूँ इनपुट, और इसे लिख दूंगा ऑन सबमिट, और यहाँ पे क्रिएट, हाँ इसको कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे लॉक कर लूंगा मैं इनपुट को, वो बेटर रहेगा। इनपुट कैसे करेंगे, उसको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे कर लेंगे लेट आई एन पी यू टी इनपुट, और इसे लॉक कर लेते हैं आपके पास इनपुट। क्या होगा ऑन सबमिट, ये क्या होगा, अच्छा ऑन क्लिक है, सॉरी यार। हम्म, तो आपको वैल्यू मिल रही है और क्रिएट एलिमेंट चल रहा है, ठीक है। डॉट वैल्यू देखोगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगा, हो सकता है मिल जाए कुछ, तो वैल्यू आ गया। तो जो भी वैल्यू मैं यहाँ इंसर्ट करूंगा ये आपका डेटा कुछ इस तरीके से बन जाना चाहिए, तो मैं कुछ इस तरीके से बनाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मुझे रूट को एक्सेस करना पड़ेगा, तो लेट रूट, और यहाँ पे लिख लिया मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे आपके पास एक पैराग्राफ क्रिएट करूंगा, तो पैराग्राफ क्रिएट कर लिया, और इसके बाद पी डॉट इनर टेक्स्ट, और यहाँ पे जो भी आपके पास इनपुट डॉट वैल्यू मिलेगी उसको पास कर दूंगा, और रूट डॉट अपेंड चाइल्ड, या अपेंड लिख लेता हूं, दोनों काम एक ही कर रहे हैं, इसको लिख लूंगा। क्या ये वर्क करेगा, इसको देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, सबमिट किया, आपके पास आ गया, ठीक है। और बाद में यहाँ पे चेंज कर सकता हूं मैं वैल्यू, और बाद में यहाँ पे जाके इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू में नल, ठीक है। तो ये आपके पास क्रिएट हो रहा है एलिमेंट। तो कोई डाउट किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, इस कोड को लिखना हो तो लिख सकते हो। ये आपका कोड है। कैसे हमने एलिमेंट को क्रिएट किया और कैसे उसकी वैल्यू को गेट किया, और फिर हमने उसको जो आपके पास रूट था उसके अंदर डाल दिया। किसी को कुछ पूछना है? लिख लोगे तो बता देना, ठीक है।
लिख लिया सबने? चलो फिर, अब हम आप एक काम करते हैं। हम क्या करेंगे, क्रिएट एलिमेंट तो हमने करना सीख लिया। अब हमारे पास क्या है, एक यूआई बनाते हैं और एलिमेंट क्रिएट करके उसे यूआई में शो करते हैं। और वो कौन सा, हम एक एपीआई से डेटा गेट करेंगे। एपीआई कौन सी होगी उसको देख लेते हैं। अगर आप इसे नोटिस करोगे तो एपीआई का नाम है रेस्ट कंट्री एपीआई। अगर यहाँ जाओगे तो लिखोगे रेस्ट कंट्री, रेस्ट कंट्रीज। यहाँ पे आपको बहुत सारी मतलब वो मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ गया और इसको कॉपी कर लिया, इस चीज को कॉपी किया, बस पेस्ट किया। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे, मोर देन 250 कंट्रीज का आपको डेटा मिल जाएगा। तो मुझे करना क्या है, मुझे इन सब कंट्रीज का एक कार्ड यूआई बना के दिखाना है बस। तो मैं कैसे करूंगा उसे अचीव, उसको देखते हैं। याद रखना, मैं इसमें बूटस्ट्रैप को यूज करना चाहूंगा। आप चाहो तो इसको फ्लैक्स बॉक्स जो भी आपको यूज करना सॉर्ट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप को यूज कर लूंगा। एक फोल्डर बना लेता हूं अलग से, जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट नाम से, जो कि इसके लिए बना लेते हैं। एक फाइल होगा यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एक और फाइल होगी आपके पास स्क्रिप्ट डॉट आपके पास जेएस। मैं यहाँ पे एच टी एम एल लिखना चाहूंगा। मैं यहाँ पे यूआई दिखाऊंगा पहले, किस तरीके से हम यूआई बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें सबसे पहले यूज करना चाहूंगा तो सीएसएस का पार्ट यूज करना मुझे, और कुछ यूज नहीं करना। ठीक है, इसके बाद आपको मैं बूटस्ट्रैप ही बताऊंगा। तो बेफिक्र रहो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली एक लिंक ऐड कर दूंगा ताकि आपका बूटस्ट्रैप लिंक हो जाएगा। ये आपको फीचर रिच क्लासेस देता है, जिसका यूज करके आप यहाँ पे यूआई बना सकते हो। तो मैं कैसे बनाऊंगा वो देखते हैं। मैंने डिव लिखा, एक क्लास लिखूंगा कंटेनर, और इसको empty4 लिख दूंगा ताकि ऊपर से आपको मार्जिन मिल जाएगा। उसके बाद मैं एक लिखूंगा div डॉट रो, ताकि एक ग्रिड पैटर्न मिल जाएगा। div डॉट कॉल sm, आपके पास 3, मतलब 3 3 का आपका लेयर बन जाए। तो इसे कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, जितना चाहो वो करना चाहो कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर एक कार्ड नाम से है, बस यहाँ पे कार्ड नाम से जो आपको यूआई मिल रहा है इसको कॉपी कर लूंगा, और एज इट इज मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर लूंगा। फिलहाल के लिए मेरे पे यहाँ पे कोई इमेज है नहीं, तो मैं, मेरे पास जो इमेजेस पड़ी होंगी मैं उसको यूज कर लेता हूँ दिखाने के लिए, और इसको हटा दूंगा। और ये कैसा दिखेगा आपको, अब आप इसको यहाँ पे यूआई में देख सकते हो, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा यूआई। ठीक है, और मैं इसको मल्टीपल बना लेता हूँ ताकि आपको मल्टीपल मिल जाएगा। तो इसको कॉपी किया मैंने। तो अगर आप इसको देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यूआई मिल गया। नेम के साथ मेंशन कर लो तो बेटर रहेगा। और अब मुझे कुछ इस तरीके का यूआई बनाना, मतलब कंट्री का डेटा उठा के लाना है, और इस तरीके का यूआई आपका रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 3 मिनट रह रहे हैं आपके पास, तो मैं एक काम करता हूँ, मीटिंग क्लोज करता हूँ। 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको आगे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेएस। ठीक है, एक एपीआई से डेटा कैसे लाएंगे, और कैसे हम इस कार्ड को, डेटा को शो करवाएंगे कार्ड के अकॉर्डिंग, वो हम नेक्स्ट, अब 5 मिनट के बाद देखेंगे। तो मेक श्योर 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कोई डाउट किसी को?
ठीक है, फिर 5 मिनट के दोबारा ज्वाइन कर लेना। इसको मैंने किया हाइड। तो मुझे क्या करना है, इसका थोड़ा यूआई बनाना है विद द हेल्प ऑफ बैकएंड, तो वो देखेंगे। और वो कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बस एक ही चीज रखना चाहूंगा, और इसके अंदर एक आईडी दे दूंगा रूट नाम से। सॉरी, इसको नहीं देना चाहूंगा, इसको दे दूंगा आपको आईडी, इसको हटा दो। और यहाँ दे देता हूँ आईडी रूट। और इसको मैं एक कट कर लूंगा, बाकी तो पूरा ही कट कर लेते हैं अंदर का डेटा। और इसको मैंने क्लोज किया, इसको मैं ब्रांचिंग को क्लोज कर लूंगा। और क्लोज किया, इसको भी क्लोज कर लिया। और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये क्या है इसको हम देखेंगे, क्योंकि इसकी हमें नीड फिलहाल पड़ेगी। और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। सेव किया। ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बनाना चाहूंगा कंट्री नाम से। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ फंक्शन से भी बना सकते हो, ये आपकी इच्छा है। मैं क्लास से करना चाहूंगा, मुझे क्लास में ज्यादा सही लगता है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रीज नाम से एक प्रॉपर्टी बनाई। TERIS। कंट्रीज हो गया। और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, गेट कंट्री। गेट कंट्रीज नाम से बना लिया, जो कि मुझे यहाँ पे रिटर्न करेगा उसकी एग्जैक्ट जितने भी डेटा था उसको। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा फैच एपीआई। और फैच एपीआई यूज करूंगा तो मुझे यूआरएल चाहिए होगा। और मैंने इसे हाइड किया और इसको कॉपी कर लिया। इसे मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एसिंक अवेट, ताकि मेरे को टाइम टाइम पे एक चीज मिल जाए तो बेटर रहेगा। तो उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे लेट रिस्पॉन्स। और फिर मैं यहाँ पे लेट आपके पास जो डेटा है उसको लेना चाहूंगा, तो अवेट लिखूंगा यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और जो कंट्रीज होगा दिस डॉट कंट्रीज, इसमें मैं डेटा को पास कर दूंगा। पहले लॉग करके देखेंगे डेटा में क्या आ रहा है, उसको देखते हैं। फिर मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, इसको बना लेता हूँ मैं स्टैटिक। स्टैटिक नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास लेट आपका कंट्री इक्वल टू में न्यू कंट्री। और कॉल कर लेता हूँ आपको कंट्री डॉट आपका गेट कंट्रीज नाम से। यहाँ गया, यही था शायद से। इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल करेंगे तो आपको एरे में डेटा मिल रहा है, मतलब एग्जैक्टली आपको वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक मेथड बनाता हूँ रेंडर नाम से। और इसको भी मैं क्या करूंगा, एसिंक कर दूंगा, क्योंकि जो मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ वो चीज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। दिस डॉट गेट कंट्रीज, और इसे अवेट लिख दूंगा ताकि पहले ये वैल्यू वैल्यू आ जाए, फिर उसके बाद हमारा डेटा चले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉपी और रेंडर। और यहाँ चलाऊंगा फॉर लूप, फॉर ऑफ लगा लूंगा मैं। और यहाँ लिखूंगा मैं दिस डॉट कंट्रीज, और यहाँ लिखूंगा मैं कंट्री।
और यहाँ लॉक कर लिया कंट्री को। देखो आपको एग्जैक्टली सारी कंट्रीज आपको मिल रही हैं। और किसी ने अगर प्रॉमिस नहीं पढ़ा होगा तो फिर उसको दोबारा ये देख लेना एसिंक अवेट क्या होता है। ये बेसिकली आपका असिंक अवेट आपको जो एसिंक्रोनस टास्क होता है उसको सिंक्रोनस बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया, सेव करता हूं। अब मुझे काम करना है, इस रूट के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। और उसके पास जो यूआई होगा कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो लेवल क्या है, सबसे पहले आपका जो पेरेंट है वो आपका डिव है। डिव के अंदर आपका कार्ड है, कार्ड के अंदर इमेज है, और इमेज डिव, उस इमेज के साथ आपका डिव है। तो कुछ इस तरीके का बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपके पास एक तो मैं यहां पे लिख लेता हूं लेट आपका रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पे लिख दूंगा रूट। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूं आपका पहले एक डिव जो कि पेरेंट डिव होगा। तो मैंने लेट लिखा, मैंने पेरेंट डिव। तो पेरेंट डिव मैंने क्रिएट कर दिया। इसका जो क्लास होगा वो क्लास ये होगा। तो मैंने एग्जैक्टली यही कॉपी पेस्ट किया, और पेरेंट डिव डॉट आपके पास क्लास नेम को मैंने ये पास कर दिया। अब ये पेरेंट डिव किसके अंदर होगा, इस रूट के अंदर होगा। तो मैंने यहाँ पे रूट डॉट अपेंड, और यहां जाके इस पेरेंट डिव को ऐड कर दिया। अब अगर यहां जाके आप एलिमेंट में जाके देखोगे, तो बॉडी के अंदर गए, तो इसके अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे कंटेनर्स मिल जाएंगे। अब जितने भी आपके पास वहां पे कंट्रीज होंगे, आप इस कंट्री के अंदर, इस कंटेनर के अंदर आपका एक और डिव होगा जो कि कार्ड नाम से होगा। तो मैंने यहां पे बना लिया लेट आपका कार्ड, डिवी है, और कार्ड डॉट क्लास नेम जो है उसका कार्ड होगा। और ये किसके अंदर होगा, ये आपका होगा पेरेंट डिव के अंदर। तो लिखा मैंने पेरेंट डिव डॉट अपेंड, और यहां पे लिख दिया मैंने कार्ड। जैसा आपका ऊपर फॉर्मेट है वैसे ही एग्जैक्टली कर रहा हूं, तो कार्ड आ गया। तो यहाँ पे पहले आया था, अब ये बन चुका है। तो अब इसके बाद मुझे चाहिए इमेज, इसको चाहिए। चलो फिर, तो अब मैं बनाऊंगा आपके पास इमेज एलिमेंट। तो लेट लिखा मैंने IMG, और इमेज एलिमेंट मैंने क्रिएट कर दिया है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी हम उसको देखते हैं। एक सोर्स चाहिए होगा, दूसरा क्लास चाहिए होगा। तो मैं क्लास नेम को ये ऐड कर देता हूं। तो मैंने IMG डॉट क्लास नेम, इसकी वैल्यू को मैंने ये पास कर दिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, IMG डॉट SRC। तो यहाँ पे मुझे SRC डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या डेटा एंटर करूंगा मैं वो बताता हूँ आपको। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे फ्लैग्स मिलेंगे आपको, और यहाँ पे आप कुछ भी आप ऐड कर सकते हो URL। तो मैंने इसको ओपन किया तो आपको कुछ इस तरीके से फ्लैग मिल गया। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है आपको, फ्लैग्स के अंदर SVG। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, जो भी आपके पास कंट्री होगा डॉट फ्लैग्स होगा, डॉट SVG को यूज करना चाहूंगा मैं, PNG से बेटर मुझे ये लगता है। और ये किसके अंदर होगा, इस कार्ड के अंदर होगा। तो कार्ड डॉट अपेंड। तो अगर आप इसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, अब आपको बहुत सारे इमेजेस मिल गए। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, जो मैंने किया आपका। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो पहले आपका डिव है, इसके अंदर आपका एक डिव है, और उसके अंदर आपका इमेज है। एग्जैक्टली वही चीज अगर आप देखोगे तो पहले आपका ये वाला डिव, इसके अंदर आपका कार डिव, और इसके अंदर इमेज।
किसी को यहां तक कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? चलो फिर आगे देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसी इमेज के साथ साथ एक और डिव होना चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए कार्ड बॉडी। तो हम इसको देखते हैं। तो मैंने कॉपी किया एग्जैक्टली, लेट आपका कार्ड बॉडी नाम से बना लिया, डिव ही है, और कार्ड बॉडी डॉट क्लास नेम आपका कार्ड बॉडी, और ये कार्ड के साथ अपेंड होगा। तो मैंने क्या किया, इसको कुछ इस तरीके से ऐड कर दिया, क्योंकि साथ में था। तो अगर आप इसको देखोगे, अब इसके अंदर जाओगे, तो इसके अंदर कार्ड के अंदर एक आपका इमेज आ गया, दूसरा आपका कार्ड बॉडी आ गया। इसके अंदर बस एक ही चीज को मैं ऐड करूंगा, जो है आपका कार्ड टाइटल। तो H5 क्रिएट कर लूंगा, उसका क्लास कार्ड टाइटल हो जाएगा, और जो डेटा होगा, इमेज जो नेम होगा, मैं वो ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट आपका H5, और यहाँ H5 लिख दूंगा मैं, H5 डॉट आपका क्लास नेम, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा, कार्ड टाइटल। और ये किसके अंदर अपेंड होगा, कार्ड बॉडी के। तो कार्ड बॉडी डॉट अपेंड H5 लिख लेते हैं, और अब इसको देखते हैं। तो यहां जाओगे, इसके अंदर जाओगे, अब कार्ड बॉडी के अंदर जाओगे, तो आपको H5 मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर डेटा डालना है। तो मैं यहाँ पे H5 डॉट इनर टेक्स्ट लिखना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पे कुछ वो तो है नहीं। और यहाँ पे जाके मेरे को जो यहाँ पे डेटा था, अब मेरे को यहाँ पे देखना, इसमें एक कॉमन होगा, नेम कॉमन, नेम कॉमन। तो मैं नेम कॉमन को लेना चाहूंगा। तो मैं लिखूंगा कार्ड, सॉरी कंट्री डॉट आपके पास नेम डॉट कॉमन। अब यहाँ पे देखोगे, तो आपको सारे नेम्स मिल चुके होंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। थोड़ा स्पेस दे दूंगा मैं, और इसमें आपके पास बी सॉरी MB4 दे दूंगा, तो सबको आपका स्पेस मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास सारे आपके क्या आ गए, कंट्रीज के फ्लैग और उसके नाम आ गए, ये सारे आ गए। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, इससे कैसे बनाया हमने। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है किसी को, ऑनलाइन ऑफलाइन? किसी को कुछ पूछना है?
एक बार इसको ट्राई कर लेना अपने अकॉर्डिंग, और कोई भी डाउट्स हो तो कल आप उसे पूछ लेना। ठीक है, मैं 5 मिनट में आया। ठीक है, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपका कैसे हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं इन डॉम मैनिपुलेशन। ठीक है, ट्रैवर्सिंग बेसिकली। तो मैं बस 5 मिनट में आया। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? तो टॉपिक डाल लो ट्रैवर्सिंग, और कैसे हम डॉम में इस चीज को अचीव करेंगे हम उसको देखेंगे। तो मैं इसको हटा लेता हूँ, ब्रांचिंग सॉर्ट ऑफ। अच्छा, ये तो मैं इसे हटाता हूँ अभी। मैं एक काम करता हूँ, एक ट्रैवर्सिंग नाम से बना लेता हूँ, .html नाम से। और मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर लेता हूँ। अलग से मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पैराग्राफ ले लिया, कुछ कंटेंट उसका, इसकी आईडी मैंने पैराग्राफ लिख लिया। इससे पहले मैंने H1 ले लिया हेडिंग के लिए, और इसके बाद एक एंकर टैग भी ले लिया ताकि आप दिखाने के लिए, बस क्लिक में नाम से। तो सेव किया मैंने, और इसको करता हूं मैं ओपन। तो इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गेट करना है, पेरेंट गेट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्क्रिप्ट बना लिया, और सबसे पहले मैंने पैराग्राफ को गेट कर लिया। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से पहले मैंने एक पैराग्राफ को जो था आपके पास वो ले लिया, और मैं क्या करूंगा, इसको एज अ एक पैराग्राफ नाम से वेरिएबल में सेव कर लूंगा। अब मुझे, मैंने लॉग किया पैराग्राफ को देख लेते हैं। इसको क्या मैंने इंस्पेक्ट, तो आपको पैराग्राफ मिल गया। अगर आप एलिमेंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो पैराग्राफ का पेरेंट कौन है, बॉडी है। बॉडी का पेरेंट कौन है, HTML है। तो पहले हम पैराग्राफ का पेरेंट निकालते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पैराग्राफ डॉट पेरेंट एलिमेंट। पेरेंट एलिमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे बॉडी, जो बॉडी आपके पास अवेलेबल है। एक आपके पास होता है पेरेंट नोड, वो भी इस टाइम पे आपको मिलेगा, आपको बॉडी ही मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको सेम ही चीज रिटर्न करेंगे। कोई डाउट? तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट्स का पेरेंट निकालना है तो आप यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट लिखो, पहले उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो, और फिर उसके बाद उसके पेरेंट को गेट कर सकते हो। कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, तो इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। अगर आप लिख लोगे तो बता देना। ठीक है, फिर आगे करेंगे।
कोई डाउट किसी को? लिख लिया सबने? चलो फिर इसके बाद आपके पास आता है चाइल्ड। तो चाइल्ड को देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक यूएल है और इसके अंदर बहुत सारे एलाइज हैं। कॉपी, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। और मैंने इसको आईडी कर दिया आपके पास लिस्ट नाम से। और मुझे क्या करना है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको गेट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, मतलब जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, मैं उसे अचीव कर सकता हूं। कैसे करेंगे? लेट मैंने लिखा लिस्ट, और यहां पे आपको लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां लिखना है लिस्ट, और यहां पे लिखूंगा मैं लॉग आपका लिस्ट डॉट चिल्ड्रन। एक होता है आपका चिल्ड्रन, इससे आपको सारे चिल्ड्रन आपको मिल जाएंगे। और एक होता है आपका चाइल्ड नोड, इससे आपके पास एक और चीज ऐड हो जाएगी, टेक्स्ट। जो खाली पड़ा हुआ स्पेस होता है ना, ये भी इंक्लूड फिर करता है वो। तो अगर आपको ओनली एलिमेंट से रिलेटेड काम है तो आप लिखो चिल्ड्रन। कोई डाउट किसी को? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो ऐसे आप चिल्ड्रन को गेट करोगे। तो इसे लिख लो। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। ठीक है फिर। इसके बाद जो आज का लास्ट टॉपिक रहता है वो है आपका सिबलिंग। मुझे सिबलिंग ऐड करना है, मतलब अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो इसके ऊपर वाले, और इसी को मैं कॉपी कर लूंगा, इसके ऊपर वाले को दो कॉपी कर लेता हूं, और इसके बाद वाले मुझे गेट करने हैं। तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। मैंने लिखा लेट लिस्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां लिख दिया मैंने लिस्ट। अब मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट से इसके सिबलिंग्स को गेट करूंगा। तो कैसे करूंगा, लॉग लिस्ट डॉट प्रिव प्रीवियस सिबलिंग। अगर आप प्रीवियस सिबलिंग लिखोगे तो आपको ये देगा टेक्स्ट नोड, क्योंकि स्पेस जो है वो टेक्स्ट नोड ट्रीट करता है। और अगर आप यहां पे लिखो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, तो यहां पे आपको इससे पहले वाली वैल्यू आपको दे देगा। क्या है, पैराग्राफ। तो ये वाला पार्ट आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपको प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग दे देगा। याद रखना, आप चेनिंग सिस्टम इसमें लगा सकते हो हर किसी में। डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग में ऐसे लिखूंगा तो ये मुझे एंकर टैग दे देगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ऐसे आप प्रीवियस एलिमेंट्स को गेट कर सकते हो। मान लीजिए मुझे इसके बाद वाले
इस H1 को गेट करना था, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं लॉग लिखा मैंने यहाँ पर, लिस्ट डॉट, यहां लिखूंगा मैं नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट सिबलिंग लिखूंगा, आपको मिलेगा टेक्स्ट नोड, ये वाला पार्ट। और अगर आप लिखोगे नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, तो आपको मिलेगा नेक्स्ट एलिमेंट, जो कि आपका H1 है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ऐसे आप सिबलिंग को गेट कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इससे आप क्या कर सकते हो, जो भी आप ट्रैवर्सिंग कर रहे हो, इसकी मदद से आप अपने पेरेंट में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हो। सिबलिंग के अकॉर्डिंग अपने ऊपर वाले एलिमेंट या उससे नीचे वाले एलिमेंट में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये सारे काम इस ट्रैवर्सिंग के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो किसी एक एलिमेंट को रख के। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, और इसको लिखना है तो लिख सकते हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसको लिख लिया हो तो बता देना।